बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम अंशरा है। आप सबको मोहब्बत के खाने में खुश आमदीद। आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं? इंशाल्लाह अच्छे जा रहे होंगे। मेरे भी रोज़े अच्छे जा रहे हैं। अच्छा, आपके साथ जो रेसिपी लाई हूँ आज मिल्क की लाई हूँ। एनर्जी ड्रिंक बनाएंगे हम मिल्क की। कैसे बनेगी, क्या क्या डलेगा, कैसे होगा, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। अच्छा, ये मैंने गर्म पानी लिया है। इसमें मैं आधा कप के करीब बादाम भिगो दूँगी। ठीक है, बादाम भिगो दूँगी गर्म पानी में। अच्छा, आपको ज़्यादा ही जल्दी है तो आप बादाम को गर्म पानी में एक बॉयल दिला के भी उतार सकते हैं, उसका छिलका आसानी से उतर जाएगा। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा पानी लिया, इसमें मैं तुक मरंगा भिगो दूँगी 2 चम्मच के करीब। ठीक है, तुक मरंगा भिगोने के बाद फिर मैं आगे बताती हूँ आपको क्या करना है। अच्छी तरीके से तुक मरंगा को भिगो देंगे। अच्छा, तुक मरंगा मुझे ज़्यादा पसंद है शरबत वगैरह में, तो मैंने ज़्यादा ही भिगोया। आप अपने हिसाब से भिगो सकते हैं। ये मैंने बादाम 1 से 1.5 घंटा पहले रख दिए थे गर्म पानी में, तो ये देखें इसका छिलका आसानी से उतर जाता है। इस तरीके से हम सारे बादामों के छिलके एक एक करके उतार लेंगे। देखिए आसानी से उतर जाता है। ठीक है, बादामों को हम ना छिलका उतारने के बाद इसका हम एक पेस्ट बनाएंगे। ठीक है, वीडियो को फुल वॉच करिएगा। आपको अब भी कह रही हूँ मैं, आगे जाके बहुत कुछ होने वाला है और इतनी एनर्जी ड्रिंक बनेगी, बस आपको क्या बताऊँ। अच्छा, ये मैंने दूध को 1 किलो दूध लिया, जिसको मैंने बॉईल करने रखा हुआ था पहले से चूल्हे पे। ठीक है, तो अब ये मैंने बादामों का पेस्ट बना लिया। इसी तरीके से आप सारे बादामों का पेस्ट बना लेंगे और इसके अंदर ऐड कर देंगे दूध के अंदर। अभी दूध में मैंने शक्कर वक्कर कुछ भी नहीं डाली, अभी इसी बादाम का पेस्ट डाला है मैंने। ठीक है, शक्कर कब ऐड होगी मैं वो आपको बता दूँगी मैं आपको। ठीक है, अच्छा, इसको हमें 1 से 2 बॉयल दिलाएंगे। इसमें अच्छी तरीके से इसको पकने देंगे। 1 से 2 बॉयल भी दिलाने हैं हमें लाजमी इसके बादाम डालने के बाद। फिर इसके अंदर मैं एक और चीज़ डालूँगी जो मेरी ज़्यादा फेवरेट है, मैं ज़्यादा डालना इसमें पसंद करती हूँ। सूखा मिल्क होता है, वो आप इसमें पानी के अंदर थोड़ा सा इसको 2 से 3 चम्मच ले लें, वो फेंट के इसमें डालें। इससे सूखा दूध डालने का मतलब ये होता है कि हमारी जो चीज़ कुछ भी बनाते हैं ना वो अच्छा बनता है, उसका टेस्ट अच्छा आता है। ठीक है, तो इस वजह से मैं हर चीज़ में थोड़ा सा ऐड करती हूँ सूखा दूध। ठीक है, अच्छा मैंने डाल दिया। अभी मैंने इसमें चीनी ऐड नहीं करी, चीनी ऐड भी करनी है मुझे, मैं आपको बताती हूँ कब ऐड करिएगा। ये अच्छा, मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया है। मैंने इसमें कस्टर्ड पाउडर डालूँगी वनीला। ठीक है, 2 चम्मच मैं वनीला कस्टर्ड पाउडर पानी के अंदर हल करके इसको रख लूँगी पास। अच्छा, इसको कब इस्तेमाल करना है वो भी मैं आपको भी बताऊँ। ठीक है, आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं, आई थिंक 2 किलो 1.5 किलो दूध में, तो आप अपने हिसाब से फिर इसको ऊंच नीच कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने इसको भिगो लिया पानी के अंदर, हल कर लिया सारा। ठीक है, अच्छी तरीके से हल करेंगे कि इसकी कोई गुठली रह ना जाए। ठीक है, ये पाउडर होता है, सूख भी जाता है, गुठलियाँ भी बन जाती हैं ना। अच्छा, ये दूध बॉयल हो रहा है हमारा। ठीक है, दूध बॉयल होते भी 2 से 3 मिनट होगा। अब इसमें मैं चीनी ऐड करूँगी। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैंने 1 कप के करीब चीनी ली है। ठीक है, इसमें ऐड कर दिए। चीनी का भी थोड़ा पानी होता है, चीनी भी हमारी पानी छोड़ती है, तो कम से कम भी इसको हम अच्छी तरीके से पका लेंगे। 1 से 2 बॉयल दिलाएंगे कि चीनी का जो पानी छोड़ती है वो ख़त्म हो जाए दूध में से। ठीक है, ये देखें बॉयल आ रहा है दूध में, तो हम इसको बॉयल दिला रहे हैं। कम से कम थोड़ी देर में इसको पका रही हूँ, 1 से 2 मिनट। ठीक है, इसके बाद हम इसमें कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे अपना। ऐसा ऐसा करेंगे, एक हाथ से हम उसको दूध को हिलाते रहेंगे, आई थिंक चम्मच चलाते रहेंगे, और एक हाथ से पाउडर ऐड करेंगे, कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे। हमें इसको ज़्यादा ठीक नहीं बनाना, हमें सिर्फ ऐसे ही डालना, इसमें डालना है दूध कस्टर्ड पाउडर के ये थोड़ा सा फ्लेवर में आ जाए। ठीक है, हमें कस्टर्ड नहीं बनाना इसका। ये देखें भाई, इस तरीके से मैंने थोड़ा बहुत डाला, थोड़ा सा। आप भी बस पूरे 2 चम्मच ही लिएगा, 1 किलो दूध बना रहे हैं तो आप 2 चम्मच ही लिएगा। ठीक है, बना लिएगा। ये देखें, इस तरीके से गाढ़ा होना चाहिए। अभी ये पकेगा 2 से 3 मिनट, ये भी पकेगा। ज़ायबता भी हमने कस्टर्ड पाउडर डाला है तो उसका कच्चापन होगा, तो अब इसको मैं पकाने का दिए, थोड़ा ठंडा होने के बाद भी ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको अभी पका लेंगे। चम्मच चलाते रहेंगे कि कस्टर्ड पाउडर डाला है तो ये नीचे लगे ना, तो इस तरीके से बीच बीच में चम्मच चलाते रहेंगे हम। ये हमने उतार लिया था, चूल्हा बंद कर दिया था। इसको हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा हम थोड़ा सा हम खुद भी करेंगे, फिर इसको हम ढक के रख देंगे, थोड़ी देर में खुद ही ठंडा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मेरा मानना ये है, आप ये जब भी बनाए ना, मेरी एक एडवाइस है, इसमें बर्फ़ ऐड नहीं करिएगा। मीठा वगैरह चेक करने का बर्फ़ ऐड नहीं करिएगा। आप इसको कूल कर लिएगा, ठंडा करने रख दिएगा फ्रिज में, लेकिन बर्फ़ ऐड करेंगे तो ये बर्फ़ पानी छोड़ देती है,
तो इसका पूरा टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो मेरा मानना है आप इसमें बर्फ़ ऐड नहीं करिएगा। मैंने इसमें तुकमरंगा डाल दिया, जो भिगो के रखा हुआ था ना, तो इसमें तुकमरंगा मैंने डाल दिया। ठीक है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मुझे ज़्यादा पसंद है तो मैंने 3 से 4 चम्मच डाले तुकमरंगे के। इसको हिला देंगे। और ज़्यादा जब रोज़े का टाइम हो रहा था तो ज़ाहिर बात है मैंने इसमें बर्फ़ डाली थी, तो मैं आपको एडवाइस दूँगी बर्फ़ नहीं डालिएगा। अच्छा, इसमें मैंने पिस्ते बादाम का तो शरबत है तो मैंने इसमें पिस्तों का इस्तेमाल करा है। आप ड्राई फ्रूट में कुछ भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, लेकिन मैंने पिस्ते लिए हैं। ठीक है, ये अच्छी तरीके से इसको हिला लेंगे, मैच कर लेंगे। इस दौरान भी आप मीठा चेक कर सकते हैं, मीठा कम हो तो इसमें ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। मैंने बर्फ़ डाल दी है इसमें। इनके रोज़े का टाइम था तो खुलने वाला था, रोज़ा 2 मिनट थे रोज़ा खुलने में, तो मैं इसमें ज़ाहिर बात है ठंडा करके पीना है। अब मैं गिलासों में भी डाल के आपको दिखा देती हूँ। अब यकीन नहीं करेंगे, इतना अच्छा इतना बेहतरीन बना था ना कि बस सोच है मेरी कि मैंने बना कैसे लिए, इतना मज़े का। चलें, आप ज़रूर ट्राई करिएगा रेसिपी को मेरी, इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। एक दफ़ा ट्राई करें, और ट्राई करें तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप मैंने ये दूध बनाया और बहुत मज़े का बना। चलें, मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। आप मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, रमज़ान का महीना है, और मेरी मम्मा को लिए भी दुआ करिएगा, उनकी भी तबीयत सही नहीं है। ठीक है, और मैं भी आप लोगों को इंशाल्लाह दुआ में याद रखूँगी, अपनी यूट्यूब फैमिली को, सबको। ठीक है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। ये शरबत एनर्जी से भरपूर है ये, और मज़े का है ये। ऐसे आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपी हम लाते रहेंगे इंशाल्लाह। बस आप हमारी वीडियो को देखें और आगे से आगे शेयर करें, लोगों के साथ शेयर करें, और लोगों के साथ ये देखें माशाल्लाह से इसका लुक देखें, और पीने में इतना मज़े का कि आपको शायद बाज़ार में भी ये ना मिले। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिएगा।